हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि गांव मिर्जापुर के डिपो धारक ने राशन वितरण प्रणाली में अनियमितता बरती है। इस विषय की जीएफसी विभाग की तरफ से जांच करने पर काफी अनियमितता सामने आई है। इस जांच रिपोर्ट के बाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी संबंधित डिपो धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य मंत्री राजेश नागर वीरवार को नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले राज्य मंत्री राजेश नागर ने एजेंटी की 17 शिकायतों की गहनता से सुनवाई की। इसमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। राज्य मंत्री ने न्यू मिर्जापुर कॉलोनी निवासी अनिल कुमार को अपनी ग्रांट से 67,000 रुपए की राशि देकर उचित न्याय दिया। आकाश नगर निवासी परमिंदर सिंह, कनीपला निवासी जगीर सिंह को कम से कम चार्जेस पर बिजली की लाइन बदलने, गांव रामगढ़ रोड निवासी सुरेंद्र सिंह, गांव लंटी निवासी प्रेमचंद, रेलवे रोड निवासी सुरेंद्र कुमार, गांव दयालपुर निवासी अंग्रेज, गांव चिब्बा निवासी विक्रम सिंह, गांव गुमथला गढ़ू निवासी गुरमीत सिंह, गांव थमूड़ खेड़ी निवासी दलजीत सिंह की शिकायत का मौके पर समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि छोटा बाजार निवासी भीमसेन चावला द्वारा रखी गई शिकायत पर जांच करने की जिम्मेवारी एडीसी को सौंपी है। इससे पहले उपायुक्त नेहा सिंह ने मंत्री राजेश नागर का बैठक में पहुंचने पर स्वागत किया तथा बैठक में शामिल एजेंटों की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, पिहोवा विधायक मनदीप सिंह चड्डा, शाहबाद विधायक रामकरण, भाजपा के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, जिला परिषद चेयरमैन कमलजीत कौर के अलावा जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की सभी सदस्यगण तथा सभी अधिकारी उपस्थित रहे। शारदा रानी को मिला न्याय, 3 एकड़ जमीन पर कब्जा दिलवाने के आदेश पारित। राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव सिरसला निवासी शारदा रानी की फरियाद को फिर से सुना और इस फरियादी का कष्ट निवारण समिति के सभी सदस्यों ने भी सहयोग किया। इस फरियादी की पुलिस कार्रवाई पर डीएसपी सुनील कुमार की दलील को भी सुना। इन तमाम पक्षों को जानने के बाद राज्य मंत्री ने आदेश दिए कि शारदा रानी को 3 एकड़ जमीन पर कब्जा दिलवाया जाए या फिर सारी 50 एकड़ जमीन को खाली करवाया जाए। असली शपथ पत्र गायब होने के मामले की जांच करेंगे। पुलिस अधीक्षक गांव अमीन निवासी शैलेंद्र सिंह ने हाउस के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके भाई ने फर्जी शपथ पत्र देकर बिजली कनेक्शन को बिजली विभाग की मिलीभगत से पहले कनेक्शन को विमला देवी के नाम किया और फिर उसी कनेक्शन को राजवीर के नाम कर दिया था। उनकी इस शिकायत पर बिजली विभाग द्वारा दोनों कनेक्शनों को रद्द किया गया। इस विषय पर जब पुलिस और बिजली विभाग से असली शपथ पत्र मांगा गया तो किसी भी विभाग ने असली शपथ पत्र उपलब्ध नहीं करवाया, इसलिए किसी न किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई है। इस विषय पर बिजली विभाग की तरफ से तर्क दिया गया कि कंज्यूमर लिपिक को चार्जशीट कर दिया गया है। इस पूरे मामले को जानने के बाद राज्य मंत्री ने शैलेंद्र की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक को जांच करने के आदेश दिए हैं। अब फरियादी को मकान की मुरम्मत करवाने के लिए आवेदन करने पर मिलेगी 80,000 की राशि। राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव थाना निवासी कमलेश व उनके पति अशोक की शिकायत को सुना तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी का पक्ष जाना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की इंदिरा आवास योजना का लाभ प्रार्थी को केवल एक बार ही मिल सकता है, इसलिए प्रार्थी मकान की मुरम्मत के लिए पंचायत विभाग के पास आवेदन कर सकता है। इस आवेदन पर नियमानुसार 80,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। निर्माण कार्य के लिए लगा नया टेंडर, जांच के लिए नियुक्त किया ड्यूटी मजिस्ट्रेट। राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव सुलखनी निवासी सुरजीत सिंह की शिकायत को सुना और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को सुलखनी से नगला की तरफ जाने वाली सड़क की मुरम्मत करने के निर्देश दिए। इस कार्य के लिए विभाग की तरफ से नया टेंडर भी लगाया जा चुका है। इस मामले में राज्य मंत्री ने शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह की शिकायत पर जांच के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया है। सुखवीर सिंह रोहिला की शिकायत पर दोबारा संज्ञान ले एचएसबीपी के अधिकारी राज्य मंत्री राजेश नागर ने सेक्टर 2
निवासी सुखवीर सिंह रोहेला की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास मकान की रीअलॉटमेंट मामले में गहराई से सुनवाई की और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी अमन कुमार के पक्ष को भी जाना। इन दोनों पक्षों को जानने के बाद राज्य मंत्री ने इस केस में दोबारा जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने और प्रार्थी को न्याय दिलवाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें से 2 पुरानी थी और 15 नई थी। उसमें से 12 रिजॉल्व कर दी गई है और 5 पेंडिंग है। उसमें एक शिकायत में हमने एक राशन की सप्लाई सस्पेंड भी कर दी है और एक FIR के भी आदेश दिए हैं, जिसके खिलाफ जांच में पाया गया कि वो गड़बड़ी कर रहा था। और एक और हमारे शिकायत नंबर 2 में 67,000 रुपये जो एक शिकायतकर्ता था उसके इनाम राशि नहीं मिली थी, तो 67,000 मैंने अपने कोष से को देने का किया है कि मैं अपने कोष से 67,000 रुपये। ये यूनिवर्सिटी वाला जो मामला को 1 लाख रुपए मिलने थे, वो 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड में बराबर बांट दिए गए थे, तो उसका हक जो उसको नहीं मिल पा रहा था तो दूसरे चौटाला कह रहे हैं जैसे प्रदेश में क्राइम फैल